यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेंट्रल टेंडेंसी। ना व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। यदि मैं सेंट्रल टेंडेंसी को डिफाइन करूं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, तो इट मे बी डिफाइंड एज अ टेंडेंसी ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर अराउंड ए सिंगल सेंट्रल वैल्यू। वो एक सिंगल सेंट्रल वैल्यू के आसपास इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो सिंगल सेंट्रल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम सेंट्रल टेंडेंसी को बोलते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ तुम्हें कि सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअल में होता क्या है। भाई हम सपोज बोल रहे हैं कि कोई ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया, ऑब्जर्वेशन इस तरह से जा रही है, ये ऑब्जर्वेशन, तो दिस इज द सेंट्रल वैल्यू। इसके आसपास हम मानते हैं कि सारी की सारी वैल्यू इकट्ठी हो रही है, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। इस वैल्यू को हम बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। भाई आप सेंट्रल टेंडेंसी को कितने प्रकार से, आप कितने तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है मीन। अब मीन को तीन पार्ट में डिवाइड होगा, अर्थमेटिक मीन ए, ज्योमेट्रिक मीन जी, हार्मोनिक मीन एच, और सेकंड मीडियन एंड थर्ड मोड। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर देयर? थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हम इसको मेजर कर सकते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूं कि भाई हम कैसे निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। नाउ व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उनका सम और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज हमारे पास ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 अप टू x, तो हमारी जो अर्थमेटिक मीन होगी वो होगी x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइड बाय n। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अर्थमेटिक मीन x बार, इनका समेशन को बोलेंगे समेशन x, सभी का सम, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगला हम बात करें कि भाई अर्थमेटिक मीन हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे निकालेंगे। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है डिफरेंट इंडिविजुअल वैल्यू की फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। x1 फ्रीक्वेंसी है f1, x2 फ्रीक्वेंसी है f2, x3 फ्रीक्वेंसी है f3 और xn फ्रीक्वेंसी है fn। तो हम बोल रहे हैं कि fn x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 एंड सो ऑन प्लस fn x एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn। तो इसका x बार क्या हो गया? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। दिस इज द अर्थमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा अर्थमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, पहले वो देख लेते हैं क्योंकि वो हर जगह काम में आएगा। आपके फॉर्मूले क्या क्या है वो चीज समझते हैं हम। पहला, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, जिसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा एन, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन, और इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। और यदि मुझे मीन निकालना है, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो बेटा इसका मीन आएगा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई n। सो व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर? n प्लस 1 बाई 2। दिस इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो कभी भी आपको, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपसे बोल दिया फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। यदि आपको मीन निकालना है तो इसका मीन होगा 20 प्लस 1 बाई 2। इट मीन्स 10.5 विल बी द मीन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। ये मीन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर हमारा आ जाएगा। अगला देखते हैं जो फॉर्मूले हमारे आगे तक काम में आएंगे। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स,
हम बात कर रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसको हम डिनोट करेंगे बेटा सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फिर हम आ रहे हैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब देखो ये क्यूब्स क्या होंगे ये समझो। सिग्मा एन क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू एन क्यूब। तो ये फॉर्मूला है बेटा एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। दिस इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फिर हम लास्ट बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स, फर्स्ट एंड ओड नंबर्स। यदि हम फर्स्ट एंड ओड नंबर्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड ओड नंबर है आपका 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू एन टर्म्स। तो देखो इधर 1 प्लस 3 4 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 9 3 का स्क्वायर। तो बेटा एन टर्म का सम कितना हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ओड नंबर्स। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें बीच बीच में काम आते रहेंगे बेटा, तो इन फॉर्मूले को हम यूज करते रहेंगे, आपसे बीच में कभी भी पूछा जा सकता है। अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम इससे कि मीन पर और किस किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है वो देखते हैं। तो हमारे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 सेंट्रल टेंडेंसी, लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है ये समझो। ये आ चुका भाई ये प्रॉब्लम, ये बोल रहा है कि द मीन वैल्यू, द मीन वैल्यू ऑफ 7 नंबर्स, of 7 numbers 7, 9, 12, x, 4, 11 and 5 is 9. Then find the value of x. तो हमें x का वैल्यू निकालना है। Then we have to find the value of x. अब देखिए बेटा इसको। Now what is mean? Mean given है आपको 9. So therefore 9 equal to 7 plus 9 plus 12 plus x plus 4 plus 11 plus 5 divided by 7. अब 9 multiplied by 6 हो गया 63. इनका भी सम कर दीजिए। 7 plus 9 16, 12 28, 32, 37, 48। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया बेटा 15। सो द वैल्यू ऑफ x इज 15। तो x का वैल्यू 15 आ गया आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एवरेज सैलरी ऑफ 50 men was ₹80। सेकेंड एग्जाम्पल, द एवरेज सैलरी ऑफ 50 men was ₹80. But it was found that the salary of two of them, were ₹46 and ₹28, which were wrongly taken as
which were wrongly taken as 64 and as 82. Find the correct salary. तो हमें करेक्ट सैलरी निकालनी है। अब देखो एवरेज सैलरी कितनी थी, एवरेज सैलरी 80 में 50 में इनकी 80। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, एवरेज सैलरी ऑफ 50 men इज इक्वल टू ₹80। तो टोटल सैलरी कितनी गई बने भाई, टोटल सैलरी हो गई आपकी 80 मल्टीप्लाइड बाय 50 रुपीज 4000। इसका मतलब टोटल उसने 4000 रुपीज दिया। अब दो सैलरी उसने गलत लिखी है। नाउ करेक्टेड सैलरी, करेक्टेड सैलरी जो गलत है उसको हटा दो। तो गलत क्या है भाई, एक तो हमने 64 ले लिया और 82 ले लिया, लेना क्या चाहिए था 46 और 28। 46 और 28, इसको सोल्व करो। 4000 माइनस 64 माइनस 82, तो ये हो गया आपका 4000, 64 और 82, 64 82 6 146 और ये हो गया 1474, तो 72, तो 72 हो गया 3928। ये करेक्टेड सैलरी आ गई ₹392। सो व्हाट इज द करेक्टेड एवरेज, करेक्टेड एवरेज, सो ₹3928 डिवाइडेड बाय 50, दिस विल बी द करेक्टेड एवरेज, 3928 डिवाइडेड बाय 50। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 7 35, कितना 4 5 8 40, 5 5 25 6। So what is the corrected average salary? 78.56 was the corrected average salary. ये हमारा करेक्ट एवरेज सैलरी था। तो हमें ये चीज फाइंड आउट करनी थी। अगला देखते हैं बेटा, इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम है, एग्जांपल नंबर 3। द मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट, द मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स was 110 kilogram, 110 kilogram. The mean weight of 5 of them, the mean weight of 5 of them is 100 kilogram, and of another 5, it is 125. Another 5 is 125 kilogram. Then find the mean weight of remaining 5 students. Find the mean weight of remaining 5 students. Remaining 5 students. अब देखिए क्या बोल रहा है ये समझिए। हमसे ये बोला गया है कि 15 स्टूडेंट का मीन वेट है आपका 110 किलोग्राम, टोटल 50 स्टूडेंट है, तो मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज इक्वल टू 110 किलोग्राम। तो हम टोटल वेट निकाल लेते हैं भाई, टोटल वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 110 इंटू 15, 1650 किलोग्राम, ये टोटल वेट आ गया। नाउ मीन वेट ऑफ फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, ये है आपका 100 किलोग्राम। तो इनका टोटल वेट ऑफ फर्स्ट 5, टोटल वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स
तो ये आ गया 100 इंटू 500 किलोग्राम. Now mean weight of another 5 student. This is equal to 125 kilogram. So total weight of another 5 student, ये आ गया बेटा 125 इंटू 5, कितना हो गया 625 किलोग्राम. अब देखो टोटल था 1650, शुरू के 5 का 500, लास्ट के 5 का 625. तो रिमेनिंग वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, तो बाकी के जो 5 स्टूडेंट है उनका वेट हो गया 1650 माइनस 500 माइनस 625. ये बाकी के 5 स्टूडेंट का वेट हो गया और ये आ गया हमारा 525 किलोग्राम. 525 किलोग्राम. So therefore mean weight of remaining 5 student is 525 divided by 5. This is equal to 105 kilograms. So the remaining weight of remaining 5 student is equal to 105 किलोग्राम. तो ये बाकी के जो 5 स्टूडेंट हैं उनका मीन वेट हमारा 105 किलोग्राम आना. इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे. चलिए अब ये 2 प्रॉब्लम और देखते हैं और किस किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है वो समझते हैं. Now example number 4. Example number 4. ये क्या बोल रहा है? इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 10 have failed, 10 have failed and their average marks is 2.5. फिर आगे बोल रहा है द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय एंटायर क्लास, द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय एंटायर क्लास is 281. तो एंटायर क्लास का एवरेज मार्क्स 281 है. फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु हैव पास्ड. फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु हैव पास्ड. जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनके एवरेज मार्क्स निकालना. भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50 और टोटल मार्क्स कितने हैं? 281. नाउ एवरेज मार्क्स ऑफ फेल्ड 10 स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड, 10 स्टूडेंट हु हैव फेल्ड. 10 स्टूडेंट फेल हुए हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 2.5. सो देयरफॉर टोटल मार्क्स ऑफ दीज 10 स्टूडेंट, इनके स्टूडेंट के 10 स्टूडेंट के एवरेज है ना टोटल मार्क्स कितना हो गया? 25. तो बेटा रिमेनिंग 40 स्टूडेंट मार्क्स, जो 40 स्टूडेंट पास हुए हैं उनके बचे 281 माइनस 25, 256. तो इनका एवरेज, सो व्हाट इज द एवरेज ऑफ पास? 256 बाई 40, 6.4. तो जो ये स्टूडेंट पास हुए हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना है? 6.4.
ठीक है भाई, टोटल स्टूडेंट 50, 10 स्टूडेंट फेल हो गए, उनका 2.5, तो 25 मार्क्स उनके हैं। 281 में से 25 हटा दीजिए, 256, ये किसके मार्क्स हैं? 40 स्टूडेंट, तो इनका एवरेज आ गया। और देखिए नेक्स्ट, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 6। द मीन ऑफ following data is 6. Following data is 6. Find the value of p, हमें वैल्यू ऑफ p निकालनी है। वैल्यू ऑफ p, अब देखिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है इस तरह की, यहाँ पर आपको xi गिवन है और यहाँ fi गिवन है, इनकी फ्रीक्वेंसी। xi गिवन है 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 10, p + 5, और इधर गिवन है 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2। नाउ दिस इज ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें मालूम है मीन होता है x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। x बार हमें गिवन है 6, सिग्मा fi xi करो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 8, 18, 10 प्लस 2p प्लस 10 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2। अब ये कितना हो गया? 5, 3, 8, 9, 11, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 11, ये हो गया 6 + 8 14, 32, 42, 52। तो बेटा 2p हो गया हमारा 66 - 52 इक्वल टू 14। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 7। सो द वैल्यू ऑफ p विल बी इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से p का वैल्यू हमारा 7 आ गया, तो ये p का वैल्यू आ चुका है। So the value of p is equal to 7.